हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स आकर्षित होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड्स करने के लिए। यहाँ पे अमीरी के सपने देखे जाते हैं, यहाँ पे रिच बनने के सपने देखे जाते हैं और एसेट कमाने के लिए और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। किसी का सपना सच होता है, कोई सपना पूरा करने के लिए इसको चेज करता है लाइफ टाइम, और कोई असफलता पाता है इस मार्केट में। ये जो दो प्लेटफॉर्म्स है, वर्ल्ड वाइड चलता है फॉरेक्स मार्केट और हमारी कंट्री में चलता है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे लोग सपने लेके आते हैं, अपने कैपिटल लेके आते हैं यहाँ पे, और इस सपने में आते हैं कि वो एक दिन आमिर बन जाएंगे, एक दिन वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और अपने सपने इस मार्केट के ज़रिए वो हासिल कर लेंगे या उसे पूरा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आपका अनुशासन टूटता है, डिसिप्लिन ब्रेक होता है इस मार्केट में ट्रेडिंग करते समय या इन्वेस्टिंग करते समय, तो हमारी भावनाएं हमारे ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर हावी हो जाती है। तो मार्केट में जब आप ट्रेड लूज करते हो तो आपको एक टाइप का पेन मिल जाता है, उसको बोलते हैं रिग्रेट, पेन ऑफ रिग्रेट, पछतावे का दर्द। पछतावा इन द सेंस कि मार्केट में ट्रेड हारने का या इन्वेस्टिंग हारने का। तो ये जो पछतावे का दर्द होता है ना, इसकी जो गहराई होती है, उस गहराई के बारे में हमारा आज का वीडियो हो रहा है। जब आपके ऊपर आपकी इमोशंस हावी हो जाती है और इमोशंस में आके आप ट्रेड प्लेस करते हो मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जाकर, और जब मार्केट आपको चोट पहुंचाता है लॉस के रूप में, तब आपको पेन ऑफ रिग्रेट हो जाता है। कहते हैं कि मार्केट में दो पेन चलते हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। पछतावे का दर्द होता है या तो डिसिप्लिन का दर्द होता है। तो बेटर होता है कि डिसिप्लिन के दर्द को आप सहे। दोनों दर्द तो आपको होंगे, दोनों में से एक दर्द को किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, किसी भी ट्रेडर्स के लिए सहना पड़ेगा। ये मार्केट की सच्चाई है। तो ये है कि दर्द आपको कौन सा सहना है। दर्द तो मतलब पछतावा जो है, पछतावे का दर्द जो होता है वो तो आपको सहना है। लेकिन पेन ऑफ डिसिप्लिन अगर सहा जाए तो पैसे का लॉस नहीं होगा, बस आपका पेन सफ़र हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल विन द मनी। जब आप अपनी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि अब मार्केट आपके फेवर में आ जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा और आप बड़ा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे या आप बड़े मुनाफे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मार्केट कुछ और ही कहता है। मार्केट की जो स्ट्रेटजी होती है, मार्केट की जो प्लानिंग होती है, मार्केट का जो दिखावा होता है, वो कुछ और ही होता है आपके लिए। ये आपको छोटे मुनाफे का लालच देकर, झांसा देकर आपको आपके बड़े लॉस करवाता है। छोटे मुनाफे को दिखा के, छोटे प्रॉफिट को दिखा के वो आपसे बड़े पैसे छीन लेता है मान लो, या आप इस पे हार जाते हो। तो यही होता है पछतावे का दर्द, क्योंकि पछतावा तो होगा। डिसिप्लिन ब्रेक होने के बाद अगर आपका ट्रेड सही नहीं गया, लूजिंग ट्रेड कर लिया, मार्केट ने आपको साथ नहीं दिया गया, कैपिटल कम पड़ गई, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई,
तो उस समय आपको जो दर्द होता है उसी को बोलते हैं पेन ऑफ रिग्रेट। तो दोस्तों, ये जो इमोशंस है, ये जो इमोशन है, वो हर कोई ट्रेडर्स, हर कोई इन्वेस्टर इस इमोशन से जाता है या जाएगा। ये इमोशंस हर कोई सफ़र करता है। ये जो ट्रेड मार्केट में ये इमोशन काम करती है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो मेरा, हो सकता है आप ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर हो, या इंफॉर्मेशन के तौर पर आप ये देख रहे हो सकता है आपका जेंडर कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो। बात यह है कि आप एक लर्निंग के तौर पर ले इस वीडियो को, समझ जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके पास सच्ची बातें, प्रैक्टिकल बातें, जिन्होंने बातें आपके पास पहुंच जाए। सही सही जो मार्केट में जो वर्केबल थिंग्स होती है आपके पास हॉनेस्ट वे से मैं पहुंचाऊं, यही मेरा मकसद रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर आप पहली बार हो, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और लास्ट में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप समझते हो कि यस, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूबल है मार्केट की इनसाइट को समझने के लिए, तो आप एक लाइक करना, एक कमेंट करना और मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मार्केट का जाल और मानवीय भावनाएं। हमारी ह्यूमन इमोशंस अक्सर हमें सबसे ज़्यादा धोखा देती है। ये आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं पता तो मार्केट विल टीच यू। जब मार्केट हल्की सी चाल हमारे पक्ष में दिखाता है, हल्का सा ट्रेंड हमारे फेवर में दिखाता है, तो हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर तुरंत अपनी ट्रेड साइज को बढ़ा देता है। ये मार्केट की स्ट्रेटजी होती है कि आपसे वो काम करवाने के लिए। ऐसा लगता है कि मार्केट अब हमारी मुट्ठी में है, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी की मुट्ठी में नहीं आता, नहीं होता। मार्केट आपको धोखा देने के लिए तैयार रहता है, हर समय, हर जगह पे। ये आपको प्रॉफिट का छोटा सा सपना दिखाकर आपके बड़े पैसे निकालने के लिए मानो जाल बिछाता है, मानो नेट डालता है, ट्रैप डालता है आपके लिए, ट्रैप बिछाता है, जाल बिछाता है आपके लिए। और जब आप उसमें फंस जाते हैं तो आप फाइनेंशियली नहीं, आप मानसिक रूप से भी वहाँ पे चोट खाते हैं। आपको ऐसी चोट लगती है, ऐसे मार्केट आपको चोट देता है। फाइनेंशियली देता है लेकिन मेंटली भी आपको चोट देता है मार्केट। मार्केट की फितरत में है मानो आपको चोट देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। मार्केट को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, जब आपके पैसे निकाले जाते हैं तो पैसे से संबंधित सारी जो इमोशन हो जाती है, तो आपको मानो एक धोखा सा लग जाता है। तो पछतावे का दर्द तब बढ़ जाता है जब एक तरफ स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, आपके पैसे चले जाते हैं उसमें, इंट्राडे ट्रेडिंग में, और दूसरी तरफ आपका कर्ज बढ़ता है, क्योंकि ये पैसे आपने कहीं से तो उधार लिए होते हैं या आपके सेविंग के होते हैं। उधार मतलब हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया हो सकता है अपने दोस्तों से कुछ समय के लिए उधार लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, या घर के पैसे बिना बताए लाए होंगे, या घर वाले होंगे, जो भी होंगे, लेकिन होंगे आपके या तो उधार के। लेकिन जो मेरा स्टडी है, मेरा ऐसा मानना है, या जो जानकारी है, जो डेटा है, ट्रेडिंग में काफ़ी लोग डेट में हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं वो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कर्ज में है। कोई भी कर्ज हो सकता है, कर्ज मतलब इंटरेस्ट रेट पे लिया हुआ भी हो सकता है, और किसी से कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी बिना ब्याज का भी दोस्तों से, रिलेटिव से पैसे लेके
इसमें लोग आ जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में तो जो लॉस हुआ होता है वो तो होता ही है, लेकिन आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ रहा होता है साइमल्टेनियसली ड्यू टू दिस लॉस। तो रिश्तेदार, दोस्त और बैंक्स भी इस स्थिति में आपको घेरने लगते हैं कि पैसे वापस करो करके। तो ये जो पछतावा है, पछतावे का दर्द तब बढ़ता है जब एक तरफ आपको स्टॉक मार्केट लॉस के रूप में चोट पहुंचाता है और दूसरी तरफ आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। तो ये जो मानवीय भावनाएं, हमारी इमोशंस होती है, वो इमोशंस हमको हर वक्त धोखा देती है और मार्केट उसी इमोशंस का फायदा उठा के आपके ऊपर आपको चोट पहुंचाता है फाइनेंशियली। पछतावे का मुख्य कारण मेन है आपका अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी। तो इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ डिसिप्लिन। चाहे इस बात को मानो या न मानो, आप डिसिप्लिन का तो है। डिसिप्लिन के बिना इस मार्केट में आपकी कोई एंट्री नहीं है, आपके लिए मार्केट बना ही नहीं है अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। जब आप अनुशासन छोड़ते हैं, अनुशासन को त्याग देते हैं, तो मार्केट का जाल आपको पूरी तरह से लपेट में लेता है। और यही वो वक्त होता है जब आप पछतावे का दर्द का सामना करते हो। यही वो वक्त होता है जब पछतावे का दर्द शुरू होता है, पेन ऑफ रिग्रेट। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस दर्द से बच सकते हैं? जवाब है हाँ दोस्तों। मेरा जवाब आपका है कि हाँ, यू कैन सेव दिस पेन ऑफ रिग्रेट, यू कैन सेव फ्रॉम पेन ऑफ रिग्रेट। यदि आप सही कदम उठाते हैं और अपने ट्रेडिंग के तरीके में सुधार करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो आप इस दर्द से बच सकते हैं। मार्केट में दो पेन तो आपको मिलेंगे, पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो बेटर है आप पेन ऑफ डिसिप्लिन सहन करें, बेटर है आप पेन ऑफ डिसिप्लिन सफ़र करें। तो ये मार्केट का जो अनुशासन है, मेन है आपका अनुशासन। अनुशासन जिस समय ब्रेक हो गया, मान लो आपका ट्रेड आपके खिलाफ चला गया, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती है। मार्केट छोटा भी मुंह करेगा। मान लीजिए आपने क्वांटिटी बढ़ाया, तो छोटे मुंह से भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप ट्रेडर्स हो तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी शेयर बाज़ार और फॉरेक्स बाज़ार मार्केट में सफलता के नियम, मतलब ये देखिए, शेयर मार्केट हर कोई करता है, फॉरेक्स कोई करता नहीं है, या वो प्लेटफॉर्म हमारे कंट्री में किसी किसी पेयर में शायद कोई कोई प्लेटफॉर्म देता है। तो नॉलेज तो सबके लिए समान होता है, सभी का पैटर्न सेम रहता है। तो सफलता के नियम क्या है शेयर मार्केट में? सफलता के नियम क्या है? अगर सफल होना है आपको तो नियम तो होंगे ना कुछ। आखिर में शेयर मार्केट बनाया है इंसान ने, तो उसमें भी सफलता पाने के लिए कोई ना कोई तरीका होगा। अगर वो तरीके होते हैं, लेकिन हर कोई तरीके के ऊपर अमल करने पाता, लेकिन फिर भी तरीके होते हैं। अब क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको क्या होते हैं। पहला है ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटी। बहुत, अगर आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 3:30 बजे तक आप मार्केट में डेली होते हो, सोमवार से शुक्रवार। तो करना क्या है, हमेशा आपके जो ट्रेड होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टिंग का तो आपका जो भी कैपिटल होती है उसका मुताबिक आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। उस समय उतना तो लॉस वगैरह इतना दिखता नहीं है वो इन्वेस्टिंग जब आप करते हो। बात तब होती है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप लिवरेज यूज़ करते हो, जो भी आपको ब्रोकर्स द्वारा मिलता है। आपकी कैपिटल के 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जो भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स आपको देते हैं। तो वो लिवरेज के मुकाबले जब भी आप आपकी ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तब आप रिस्क जोन में चले जाते हैं। मार्केट में अपनी क्षमता से अधिक रिस्क लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा छोटे ट्रेड से शुरुआत करें ताकि नुकसान आपको कम हो जाए। यही इस मार्केट का
रूल है, यही इस मार्केट का फंडा है। जो छोटा क्वांटिटी रहेगी, नुकसान कम होगा, और प्रॉफिट होना है तो आपको इसी में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नुकसान होगा तो आप इससे बच सकते हैं। नंबर 2 है यूज़ लो लीवरेज। लीवरेज को एक डबल एज तलवार माना जाता है दोस्तों। जो आपको जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जो आपको लीवरेज मिलता है, वो मान लो दूधारी तलवार है। हो सकता है वो तलवार आपके फेवर में आ जाए या आपके खिलाफ चला जाए। मतलब ये होता है डबल एज तलवार, है ना। ये आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है। अगर लिवरेज आपको सही सही वर्क कर गया, आपके फेवर में आ गया, तो आपको क्विक गेन मानो उसी दिन दे देगा आपको। लेकिन नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है अगर वो आपके खिलाफ चला गया तो वो चांसेस है कि वो आपके खिलाफ ही जाएगा। कम लीवरेज का इस्तेमाल करें ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे, आपके नियंत्रण में रहे। नंबर 3, आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स एंड अवॉइड ग्रीड। मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेंड्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मुनाफे के लिए लालच न करें। लालच हमेशा आपके अनुशासन को तोड़ता है और आपको नुकसान की ओर ले जाता है। नंबर 4, गिव मार्केट सम टाइम। मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है, आपका डिसिप्लिन चेक करता है। मार्केट में ट्रेड करने के बाद आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेड को समय दें ताकि वो अपने चरम तक पहुंच जाए। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा दोस्तों। ये बात हर ट्रेड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं कि पेशेंस रखना। पेशेंस होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इंट्राडे में आपने ट्रेड प्लेस कर लिया और आपके लॉस की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है, ट्रेड्स नीचे नीचे जा रहा है। जहाँ पे आपकी जो ट्रेड है, चाहे आपने बाय किया हो तो ट्रेंड अगर निगेटिव है तो सेल हो रहा है, और सेल किया तो आपके खिलाफ बाय हो रहा है, तो उस समय पेशेंस दिखा के क्या फ़ायदा है। तो उस समय बेटर है कि आप जितना कम लॉस हो उसी में निकलने से बेटर रहता है। प्रेजेंट लॉस जो होता है वो सबसे कम होता है। मार्केट ऐसे ऐसे बड़े बड़े लॉस देता है जो इंसान सहन कर नहीं पाता। तो पेशेंस वहीं पे काम आता है। पेशेंस, धैर्य वहीं पे काम आता है जहाँ पे कुछ महीनों बाद वो ट्रेड रिवर्स हो जाता है और आपके फेवर में आ जाता है। उस जगह पे वो पेशेंस का वैल्यू है, जबकि इंट्राडे में पेशेंस का वैल्यू ना के बराबर है। ट्रेड आपका छोटे छोटे मूव रहते हैं, बड़े बड़े मूव रहते हैं, तो उस मूव में आपको जहाँ पे पेशेंस दिखाना है वहाँ पे आप दिखा नहीं पाते हो, और जहाँ पे पेशेंस नहीं दिखाना है वहाँ पेशेंस पे बैठ जाते हो। तो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो क्विक बुक हो जाता है, और नुकसान जब बड़ा हो रहा है तो वेट करते हो कि ये कहे के कि कहीं ये मतलब कि ये नुकसान को वेट करने से थोड़ा वो कम हो जाएगा और आपके फेवर में आ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जल्दबाजी किस समय करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। वो समझ आप में आना चाहिए। वो जो नॉलेज है वो मार्केट की समझ एक्सपीरियंस से आती है कि किस समय जल्दबाजी दिखाना है, किस समय क्विक एक्शन चाहिए और किस समय ढीली एक्शन चलेगी। ये आपको मार्केट ही समझा देगा। नंबर 5, इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कभी भी ट्रेड लगाकर उसको अनअटेंडेड ना छोड़े। अब ये मैं क्यों कह रहा आपको बता देता हूँ। आपने ट्रेड लगाया तो ट्रेड लगा के मान लो आपने स्टॉप लॉस दिया नहीं दिया वो बात छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपने ट्रेड लगा के, चलो मान लो आप कार चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, आप आपकी जर्नी चल रही है, मोटरसाइकिल चला रहे हो, या कोई जर्नी ऐसी चल रही है जहाँ मान लो फ्लाइट में बैठ गए आप। 2-3 घंटे का आपने ट्रेड प्लेस कर लिया और आप फ्लाइट में बैठ गए और आप ऑफलाइन हो जाओगे। तो आपको तो पता नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है या आपके फेवर में जा रहा है। तो ऐसे ही गलतियां नहीं करना है। मतलब कहने की बात मेरी क्या है कि उस ट्रेड को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। जैसे ही
आपने ट्रेड प्लेस कर लिया, छोटा मुनाफा हो गया, आपको क्विक बाहर निकलना है। मिनटों मिनटों के ट्रेड से वेट करना है। जैसे ही कोई मार्केट आपको मौका देगा, 2 3 4 बार मौका देगा आपको प्रॉफिट में आने के, फिर लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट में आएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी स्टॉक अगर बाय होता है, सेल होता है, मार्केट दोनों साइड से आपको मुंह देता है। दोनों साइड जहाँ पे आपने ट्रेड लिया उसके फेवर में भी जाएगा, उसके अगेंस्ट में भी जाएगा, लेकिन समय वहीं पे लिया जाएगा और फिर मार्केट अपना असली रूप दिखाया देगा। हो सकता है आपके फेवर में आ जाए, हो सकता है आपके निगेटिव में आ जाए, और ट्रेंड के मुताबिक, न्यूज़ फ्लो के मुताबिक और उस पर्टिकुलर शेयर के मुताबिक होती है, उसकी चाल क्या है उस दिन की। तो उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। एक कहावत है कि हंट करो, चोरी करो और निकल जाओ, है ना, पुरानी कहावत है। मतलब हंट, स्टील एंड रन। कूदो उस मार्केट में, टक से चोरी कर लो प्रॉफिट की और तुरंत निकल जाओ। ये तकनीक यूज़ करना है यहाँ पे। मतलब कहने की बात मेरी है कि मार्केट में ट्रेड लगा के रुकना नहीं है, वो आपके खिलाफ कभी भी जा सकता है। तो हंट करो, स्टील करो और रन करो, इस तकनीक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपना मुनाफा बुक कर लो और अपना मुनाफा बुक करके उसी ट्रेड से निकल जाओ बाहर। नंबर 6, नेवर बोरो फॉर ट्रेडिंग। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है ये। आपकी मानसिक शांति को डिस्टर्ब करता है बोरोइंग मनी। आप मान लीजिए, ठीक है, आप अच्छे ट्रेडर हो, आपने उधार पैसा लिया है, लगा दिया, प्रॉफिट कमा लिया, अच्छी बात है। उसको जिसका पैसा लिया है उसको जल्दी से वापस आपको देना चाहिए। कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए उधार पैसे मत लो। बस क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो तो इसी में सब कुछ आंसर है। उधार पैसे नहीं लेना है ट्रेडिंग करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो। इन्वेस्टिंग तो क्या करोगे उधार पैसे लेके? अगर मान लीजिए आपने बैंक से कर्ज लिया है इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, तो वो तो इंटरेस्ट आपका जा ही रहा है, तो आप शेयर मार्केट से कमा के बैंक में दोगे। और ये भी भरोसा नहीं कि आपने जिसमें निवेश किया है वो बढ़ेगा या घटेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो उधार की आदत अगर है तो छोड़ दो। उधार आपके ऊपर चढ़ा है तो पहले उसको उधार को दे दो, फिर आपके पैसे से जो करना है कर लो। उधार लेकर ट्रेड करना सबसे बड़ी गलती होती है। ये आपके फाइनेंशियल लोड को और बढ़ा देती है। हमेशा अपने सेविंग्स के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए आपको मार्केट में, जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो। नंबर 7, बी अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। हिंदी में बोलते हैं उसको लंबी रेस का घोड़ा बन जाना। मतलब कोई भी चीज़ में लंबी रेस का घोड़ा होना है आपको। मार्केट में टिके रहने के लिए एक लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी आपको रखना है, शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना है। मतलब ट्रेडिंग भी करना है। मान लो, चलो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कुछ 1 मिनट के लिए मैं आपको पोस्टपोन करता हूँ। तो ट्रेडिंग करना है आपको, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो, कम लीवरेज यूज़ करो, छोटा मुनाफा बुक करके अपना मेंटली शांति से अपना निकल जाओ। डिसिप्लिन ब्रेक मत करो, देखना प्रॉफिट हो जाएगा, और किया भी होगा आपने कितनी बार। लेकिन बड़ी क्वांटिटी लोगे, डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा और आप रॉन्ग ट्रेड में ट्रैप हो जाओगे और अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा। ये भी आपने ऐसा हुआ होगा आपसे। ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। छोटे छोटे मुनाफे के साथ, छोटे छोटे ट्रेड के साथ आप लंबा चलना है मार्केट में। मान लो कछुआ चाल चलना है यहाँ पे, कछुआ चाल ही सक्सेस बना देती है। आप सोचो इस एंगल से कि छोटे छोटे मुनाफे बुक किया करो डेली बेसिस पे। हर महीने में संडे छोड़ के, सैटरडे छोड़ के, जो भी 21 दिन 22 दिन का ट्रेडिंग होता है, अगर डेली आप प्रॉफिट में रहोगे तो कितना पैसा बन सकता है वो आप उस एंगल से देख लो। बस ये है कि आपको उस दिन लॉस नहीं होना चाहिए, ये आपने करना है। कोशिश ये करना है कि आपकी जो डिसिप्लिन है वो बरकरार रहे, आपका ब्रेक ना हो डिसिप्लिन का, आपकी क्वांटिटी बड़ी ना हो, लीवरेज कम हो। देखना फिर आपको कितना मज़ा आएगा मार्केट में। ऐसा बिजनेस, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा इतना अच्छा पैसा बनाने के लिए। लेकिन
थोड़ी सी गलती क्या की, मार्केट आपको छोड़ेगा नहीं। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे अपने इस वीडियो को देखते हैं। अब मार्केट में अनुशासन और सफलता का रहस्य क्या है दोस्तों? मार्केट में सफल होने का सबसे बड़ा रहस्य है डिसिप्लिन। यदि आप इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं तो ही मार्केट के जाल से आप बच सकते हैं। चाहे इस बात को आज दोस्तों आज समझ जाइए या 10 साल के बाद, बेटर है कि आज समझ जाइए। मेरे पास एक्सपीरियंस है मार्केट का, मार्केट की चोटें मैंने खाई है, मार्केट में प्रॉफिट बनाया है। तो ओवरऑल जो निचोड़ है, ओवरऑल जो समझ है, मेरे वर्ड्स द्वारा आपको इजी वे से बताने की कोशिश हो रही है। तो मार्केट में सफल होना है तो डिसिप्लिन ब्रेक मत करो और इमोशंस को कंट्रोल रखो। इमोशंस आपके ऊपर हावी मत होने दो, तभी आप मार्केट का जो जाल है उससे आप बच सकते हो। आपको ये समझना होगा कि मार्केट आपके अनुशासन की परीक्षा लेता है। यदि आप इसमें पास होते हैं तो मार्केट आपको रिवार्ड भी देगा प्रॉफिट के तौर पर, लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो मार्केट आपको पछतावे का दर्द देगा, पेन ऑफ रिग्रेट देगा। तो बात ये नहीं कि कौन सा मार्केट देगा, शेयर मार्केट देगा, फॉरेक्स में आप करते हो नहीं करते हो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी दुनिया का मार्केट ले लो, मार्केट की स्ट्रेटजी यही रहती है, मार्केट का काम करने का तरीका यही रहता है। तो अब बोला जाता है, अभी तक मैंने भी बोला, बाकी यूट्यूबर्स ने भी बोला होगा या सुना होगा आपने, या हर जगह पे डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो मतलब क्या रहो, क्या करना चाहिए आपको? डिसिप्लिन ब्रेक मत करो मतलब एक्टिविटी क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी एक्शन होती है जो डिसिप्लिन में रहने की, और कौन सी ऐसी एक्शन होती है जो डिसिप्लिन ब्रेक करने की? थोड़ा सा मैं एग्जांपल देखो इजी वे से बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 है अवॉइड ग्रीड, लालसा, लोभ। लालच हमेशा अपने फैसलों को प्रभावित करता है, इसे कंट्रोल करना सीखे। लालच नहीं करना है वहाँ पे। हाँ। अगला है क्रिएट अ ट्रेड प्लान। हर ट्रेड का एक प्लान बनाइए, प्रत्येक ट्रेड के लिए एक योजना बनाइए और उसे चेंज नहीं करना। प्लान बना दिया, उसको ऑन पेपर वर्केबल करा दो। नंबर 3, एक्सेप्ट लॉसेस। लॉस को स्वीकार करना सीखो। अगर आपको लॉस हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करके क्विक उस ट्रेड से निकल जाओ। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके खिलाफ ट्रेड चला गया है तो उसको एज इट इज़ उसी जगह पे छोड़ दो। आपकी वो मानसिकता होना चाहिए कि आपको लॉस हो रहा है और जो भी शॉर्टेस्ट लॉस होगा मार्केट के फ्लक्चुएशन के मुताबिक उसी समय वहाँ पे क्विट कर लो। नुकसान मत देखो कि वहाँ पे कितना हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है और आपकी कैपिटल वाइप आउट कर देगा, वॉश आउट कर देगा। उससे पहले कि आप इस ट्रेड से पूरी तरह से मतलब कैपिटल को खतरा हो जाए, उससे पहले उस ट्रेड से, पर्टिकुलर ट्रेड से निकल जाओ बाहर। नंबर 4, अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। ट्रेड करते समय अपने इमोशंस डिसीजन को कंट्रोल करना है। इमोशन डिसीजंस के ऊपर आपकी डिसिप्लिन को हावी करना है, ना कि इमोशन आपके ऊपर। नंबर 5, रेगुलर सेल्फ एनालिसिस। समय समय पे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को नियमित रूप से इवैल्यूएट करें, विश्लेषण करें, ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें। दोस्तों, शेयर मार्केट में लोग, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स कुछ ही गलतियां करते हैं। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि शेयर मार्केट में ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं, और कुछ उतनी गलतियां होती है जो हर ट्रेडर डेली करता है। जब उसको पता होता है कि वो ट्रेडर उसको पता होता है कि वही गलती है, लेकिन वो ट्रेडर बार बार वही सेम गलती करता है। तो वो आई होप कि मैं रिसेंट वो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बहुत बेहतरीन सा वीडियो। अंत में, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो पछतावे का दर्द आपको होगा नहीं, और नहीं करोगे तो आपको पछतावे का दर्द कोई नहीं बचाएगा। तो आई होप इस वीडियो को समझ हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।